नमस्कार। मैं डॉक्टर पी.सी. नाका आज आपके साथ हार्ट अटैक से संबंधित कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक किन परिस्थितियों में ज़्यादा होता है? हार्ट अटैक के क्या लक्षण हैं? व किस तरीके से आप हार्ट अटैक होने से बच सकते हैं? सबसे प्रथम मैं बताना चाहूँगा कि हार्ट में जो खून की नलिकाएं हैं उनके रक्त प्रवाह के अवरोध की वजह से होती है। रक्त प्रवाह रुकने से हार्ट की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो उस ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से हार्ट की मांसपेशियां खराब हो जाती हैं। वह हार्ट की मांसपेशियां खराब होने की वजह से हार्ट अटैक उत्पन्न होता है। इससे हार्ट के कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। वह आपको विभिन्न लक्षणों के माध्यम से हार्ट अटैक प्रतीत होने लगता है। हार्ट अटैक होने के दो प्रमुख कारण हैं। एक ब्लड प्रेशर तेज होना यानी उच्च रक्तचाप व एक शुगर की बीमारी यानी शक्कर की बीमारी। सामान्यतया हमसे पूछा जाता है कि क्या कारण है कि हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। हाई ब्लड प्रेशर, परिवार में हार्ट की बीमारी का होना, 40 साल से अधिक की उम्र में हार्ट अटैक अधिक होने के चांस रहते हैं। धूम्रपान करना, ज़्यादा मदिरा का सेवन करना, अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा लेना, ज़्यादा वजन हो जाना, फिजिकल एक्टिविटी और शारीरिक व्यायाम कम होना, भोजन असंतुलित भोजन लेना जिसमें गरिष्ठ भोजन का अधिक सेवन करते हैं, व स्ट्रेस होना, ये सब हार्ट अटैक को कम उम्र के अंदर प्रेसिपिटेट कर सकते हैं या हार्ट अटैक बढ़ाने के प्रमुख कारण बन सकते हैं। सामान्यतः आजकल की जनरेशन में जिसमें कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज़्यादा है, उसमें ये हार्ट अटैक होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। प्राय देखा गया होगा कि हार्ट अटैक में हमको क्या महसूस होता है। महसूस होता है सीने में दर्द, महसूस होता है छाती में अनकंफर्टेबल स्थिति, घबराहट, बेचैनी, सुन्नता सा महसूस होना, अंदर से ऐसा लगना कि कोई चीज़ दबा रहा है। शरीर के अंदर छाती में कोई चीज़ स्क्यूज हो रही है, खींच रही है, छाती में भारीपन महसूस हो रहा है। यह दर्द आपके गर्दन में भी जा सकता है, यह दर्द आपके जुबान पे भी जा सकता है, व यह दर्द आपके हाथ तक भी आ सकता है। यह सामान्य सिम्टम्स हैं। इसके साथ साथ कई बार डिजीनेस, फेंटिंग और सर भारी होना महसूस होता है। कई बार उल्टी और पेट में भारीपन सा भी महसूस होने लग जाता है और शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में तकलीफ भी महसूस होती है। तो सामान्यतया रोगी हमारे पास आते हैं कि मेरे पेट में भारीपन है, गैस बन गई है, पर जब बाद में ईसीजी किया जाता है तो कई बार उनको हृदय रोग होना भी एक गैस बनने जैसा आभास देता है। कई बार सांस के रोगी ये समझते हैं कि मेरे सांस की बीमारी बढ़ गई, परंतु जब ईसीजी किया जाता है तो उनमें ये लगता है कि ये हार्ट की वजह से, दिल के रोग की वजह से सांस का उठाव हो रहा था। अब प्रश्न आता है कि हम उसको हार्ट अटैक होने से बचा कैसे सकते हैं। हार्ट अटैक होने से बचाना भी आपका एक तरीके से कर्तव्य है, आपके परिवार का भी कर्तव्य है, क्योंकि किसी भी रोगी के इलाज में अकेला चिकित्सक कुछ नहीं कर सकता। रोगी, उसके घर वाले यानी उसके अटेंडेंट और चिकित्सक तीनों मिलकर के किसी परिस्थिति को बहुत अच्छा सुधार सकते हैं। चिकित्सक बहुत अच्छा इलाज कर सकता है। पहला, हार्ट अटैक होने के बाद जो सामान्यतया लोग गलती करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। रेगुलर मेडिसिन ले लेते, शुरू में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जब एंजियोप्लास्टी करा के आते हैं तो रेगुलर दवाई लेते हैं, उसके बाद दवा कम कर देते हैं। रोगी कई बार 3-3 महीने, 6 महीने,
कई बार हमारे पास साल भर तक भी फॉलोअप में दिखाने नहीं आता। हमें पता नहीं होता कि उसके हार्ट का, उसके ब्लड प्रेशर का, उसके शुगर का, उसका कोलेस्ट्रॉल का क्या स्तर है। और रोगी अपना हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि एक बार दवाई ली, ब्लड प्रेशर 120/80 आया और स्वतः ही रोगी अपने आप बंद कर देता है, जिससे हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, जिससे ब्रेन में स्ट्रोक होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। हमको अपना कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल करना चाहिए। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना शुगर लेवल 3 महीने का एवरेज HbA1c 6.5 से नीचे रखें। आप अपना LDL कोलेस्ट्रॉल 100 से नीचे रखें। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से नीचे रखें। ब्लड शुगर भूखे पेट का 110 के आसपास रखें। खाना खाने के बाद का 140 से 150 के आसपास रखें, तो आप अपने हार्ट का बहुत अच्छा ध्यान रख सकते हैं। हार्ट अटैक होने से अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ चिकित्सक द्वारा बताए गए व्यायाम भी आपको रेगुलर करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हफ्ते में 5 दिन तक ही वॉकिंग पे जाएं, पर ज़रूर जाएं। 3 से 4 किलोमीटर का वॉकिंग करें। तेज़ रफ्तार से चलने में अगर सांस फूलती है तो आप धीमी रफ्तार से चलें, पर इस आदत को बराबर बनाए रखें, क्योंकि वॉकिंग करने से आपके हार्ट की रेट कम रहती है और हार्ट अटैक होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वयं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। अतः मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल पे रखें, अपने हार्ट को स्वस्थ रखें, वह दीर्घायु हो, यही मेरी आपसे शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।